स्वागत है आपको इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम बात कर रहे थे द सन ऑल्सो राइजेस की, और कैसे ये लॉस्ट जनरेशन की बात करती है। वो जनरेशन जिसने बहुत कुछ खो दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। उनकी भावनाएं, प्यार, इंसानियत, साइकोलॉजिकल और जानो माल का जो उनको नुकसान हुआ, और इस वजह से वो सब निकल जाते हैं इस वॉर की दुनिया से, युद्ध की दुनिया से, और आगे बढ़ते हैं। और इसी से आप टाइटल तक पहुंच सकते हैं, द सन ऑल्सो राइजेस, कि नया जीवन का उदय होता है, नई दिशा की तरफ बढ़ता है। यहीं से ये फीलिंग आती है लॉस्ट स्पिरिट्स की, वो सब लोग जो अब खो गए। और ये कैरेक्टर बहुत ही खास कैरेक्टर है, जैक बार्न्स। ये एक अमेरिकन वेटरन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जो कि जर्नलिस्ट का काम करता है। इसके दोस्त, जब आप ये पढ़ेंगे आपको बहुत अलग फीलिंग होगी। इसके दोस्त जो हैं वो पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये अपनी ताकत खो चुका है, मर्दानगी खो चुका है, लेकिन अभी भी ये लेडी एशली से प्यार करता है, और मॉरली बहुत खाली हो चुका है। इतना युद्ध देखने के बाद आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। नरेटिव वॉइस में आप बहुत एक खालीपन महसूस कर पाते हैं। हर बार इस किताब के अंदर ये खासियत है, ये हेमिंगवे की बहुत ही एक स्पेसिफिक स्टाइल है, जो आपको बार बार एहसास दिलाएगी। आप उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को महसूस करने लगेंगे। और इतना मेन कैरेक्टर होने के बाद भी नरेटर करते वक्त, कहानी बताते वक्त, ये इतना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व कर लेगा अपने अंदर, आप उसकी आवाज़ को महसूस कर पाएंगे और अपने आप को पूरी तरह कहानी से लगभग अलग कर देगा, जबकि अपनी फीलिंग भी बता रहा है। ये खास बात है। फिर एक और पॉइंट जो बहुत ख़ास बताया गया है, क्योंकि वो अपनी मर्दानगी खो चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर चाहते हैं एक मर्द के रूप में, लेकिन वो घबराया हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। अब ये जो लॉस्ट जनरेशन है ये खो गई, और इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ इन्होंने खो दिया, और कुछ लोग करप्ट हो गए, कुछ लोग ऐसे भटकते रहे, कभी यहाँ से वहाँ ड्रिंक करने लगे, गलत आदतों में पड़ गए। कुछ के पास कोई रास्ता ही नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रही। यही जो एक विडंबना है, वही लॉस्ट जनरेशन में कहलाती है। फिर जो दूसरा कैरेक्टर हमारे सामने आता है, लेडी एशली। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिटिश वुमन है। ये भी काफ़ी शराब पीने की शौकीन है। ये जेक से प्यार करती है, लेकिन बताने से डरती है, जो एक आम तरीका है लड़कियों का, क्योंकि वो असल में एक तरह से निम्फोमैनियक है। मतलब किसी भी एक पुरुष के साथ वो वफादार नहीं रह सकती, ऐसी उसकी इमेज दिखाई गई है नॉवल में। और वो आदमियों पे बड़े आराम से कब्ज़ा कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत खूबसूरत है, और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। क्यों नहीं, जब उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकती है और उसी में वो खुशी महसूस करती है, और वो बेधड़क यहाँ से वहाँ घूमना चाहती है, आज़ादी से रहना चाहती है, एक को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ के तीसरे के साथ। ऐसा उसके सोचना है और उसको मानना है, उसको यही चीज़ कंफर्टेबल लगती है। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ऐसी बनती गई, ऐसे कैरेक्टर्स बन गए
कुछ लोग सहारा ढूंढ रहे थे, कुछ लोग बंधन से दूर होना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक था। लॉस्ट जनरेशन को बार बार इस यहाँ पे रिवील किया गया है कि कैसे लोगों की वैल्यूज़ टूट गई। जो लोग बिल्कुल आदर्श ज़िंदगी जीना पसंद करते थे, वो इस युद्ध की इतनी भयावह स्थिति को देख के पूरी तरीके से टूट गए, बिखर गए। उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं सब यहाँ वहाँ बिखर गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।